छात्रों को कौशल विकास के माध्यम से व्यवसायाभिमुख शिक्षा लेकर स्वावलंबी बनाना आवश्यक है, ऐसा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर मुंबई में कई ऐसे कोर्स शुरू किए गए हैं और युवाओं को इसका पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल अथर्व यूनिवर्सिटी वलनाई मीर चौकी मेट्रो स्टेशन के नए नाम फलक के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अथर्व शैक्षिक संस्था को अथर्व यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है और इस अवसर पर संस्था ने इस मेट्रो स्टेशन को दत्तक लिया है। इस स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को अथर्व यूनिवर्सिटी की जानकारी मिलेगी और युवा यहां आकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा, शैक्षिक क्षेत्र में 25 वर्षों के लंबे अनुभव के बाद महाराष्ट्र शासन के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 3 जून 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अथर्व शैक्षिक संस्था को अथर्व यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप पास स्थित वलनाई मीर चौकी मेट्रो स्टेशन का नाम अथर्व यूनिवर्सिटी वलनाई मीर चौकी रखा गया है। पूर्व विधायक और अथर्व शैक्षणिक संस्था के संस्थापक सुनील राणे, विनोद सैलार और पूर्व नगर सेविका जया तिवाना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। का नाम देखिए, एक प्रकार से पूरे उत्तर मुंबई को गौरवान्वित किया। अब जो भी व्यक्ति इस मेट्रो स्टेशन से गुजरेगा या टिकट खरीदेगा, उनको अथर्व यूनिवर्सिटी की पहचान पता चलेगी और युवा युवतियों को आकर्षण होगा कि हमारे क्षेत्र में आके पढ़े। ऐसे ही हमने जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली ईस्ट में शुरू किया, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए कोर्सेज, नए नए कौशल विकास के कार्यक्रम वहाँ शुरू हो रहे हैं। जल्द ही लॉरियल कंपनी ब्यूटिशियन का और सलून में काम करने के लिए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अच्छा कौशल विकास देंगे, जिससे उनको अच्छी आमदनी मिल सके और वो अपने पांव पे खड़े हो सके, एक इज्जत का स्वावलंबी जीवन जी सके। ऐसे ही एक नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर कापसे जी की मदद से ठाकुर विलेज में हमें मिला है। उसमें भी विचार चल रहा है क्या क्या नई चीजें कौशल विकास की शुरू हो सकती। किंडल IBM की कंपनी ने कांदिवली में साइबर सिक्योरिटी का हमारी छोटी कन्याओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कम समय में वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेगी और कम से कम 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह से अपना जीवन शुरू करेगी। छोटी महिला, छोटी बच्ची, सामान्य परिवार, गरीब परिवार, ऐसे अलग अलग प्रयोग इस पूरे क्षेत्र में हमारे युवा युवतियों को तैयार कर रहे हैं विश्व की चुनौतियों के सामने खड़ा होने के लिए। और ये देश आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, निर्णायक नेतृत्व में, प्रेरणादायी नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और उनके लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब मिलकर यहाँ से मोदी जी को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। हम सब सेवा कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबे देश सेवा के में समर्पित जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके नेतृत्व में अमृत काल में भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस विश्वास, इस आत्मविश्वास के साथ हम सब उनको शुभकामनाएं, शुभेच्छा और बधाई देंगे। बहुत बहुत ये श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में तमाम हमारे छात्राओं के माध्यम से, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से और पूरे भारत भर के हमारे सभी छात्राओं के माध्यम से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनको शुभेच्छा देते हैं। उनकी स्वस्थ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये देश जिस आधुनिकता से आने वाले समय में आगे बढ़ रहा है,
उसके लिए भी उन्हें हम शुभेच्छा देते हैं। आज वर्नई मिड चौकी का नामकरण अथर्व यूनिवर्सिटी वर्नई मिड चौकी ऐसा हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री और इस विभाग के सांसद सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। उसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो लगातार 27 वर्ष से इस मलाड के परिसर में जब कुछ नहीं था तब से लेके अथर्व कॉलेज का निर्माण करने का काम मेरे साथ हमारे सभी टीम ने किया। इसके लिए मेरी टीम और हम सभी लोग इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद अगर किसी को देते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को और उनके माता और पिता को, जिन्होंने अथर्व पे विश्वास रखा। आज नहीं बल्कि 1999 से लेकर 2025 तक वर्ष चले जाते हैं, एक तप बीत जाता है और ये 2.5 तप का काम है जो आज अथर्व यूनिवर्सिटी बन के लोगों के सामने आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदारी से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हमने पिछले 26 वर्षों में अथर्व का निर्माण करते समय आधुनिकता की कास पकड़ी थी, वैसे ही आने वाले समय में जब हिंदुस्तान एक नई शक्ति उभरती हुई आगे आ रहा है, वैसे समय में अथर्व ये गेटवे का एजुकेशन मुंबई का होगा। जैसे मुंबई में हम आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ऐसा पूछते हैं, वैसे मुंबई में आने के बाद गेटवे ऑफ एजुकेशन अगर कहाँ पर है तो वो मलाड में अथर्व यूनिवर्सिटी में होगा। इसकी जानकारी आप सबको देते हुए मुझे आनंद होता है। हमारे सभी टीम के सदस्य, हमारी पत्नी वर्षा राणे जी, अभिजीत राणे, श्रीकांत जायसवाल, मांडेवाल और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर निमाड़े, इनके साथ करीबन 400 प्राध्यापकों ने पिछले लगातार 26 वर्षों से अथर्व का इतिहास रचा है। इतिहास रचते समय हमारे सामने सबसे भूमिका किसके लिए थी तो विद्यार्थियों के लिए थी। इसके लिए विद्यार्थियों का हित, देश का हित, देश का भविष्य बनाने वाले हमारे आज के छात्रा, इनके कंधे के ऊपर इस हिंदुस्तान की बागडोर बहुत आधुनिकता से हो, इसके लिए प्रयास करने वाला ये अथर्व यूनिवर्सिटी का प्रवास निरंतर 26 वर्षों से पूरा हुआ। इसके लिए मैं सभी हमारे प्राध्यापकों को, हमारे डायरेक्टर्स को और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा हमारे स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को देता हूँ। और आप सबको आज अथर्व यूनिवर्सिटी में आए हो, सबको आज से लेके निरंतर प्रवास यहाँ से होगा, अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वविद्यालय की भी निर्मित करने का एक नया मानस मैंने आज के इस पवित्र दिन को रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूं और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में अपना छात्र इतनी तरक्की करे कि अमेरिका का विद्यार्थी ये सोचने लगे कि भारत का विद्यार्थी मेरे से आगे कैसा है, क्यों है, तकनीक कौन सी है, नजरिया कौन सा है। और आने वाला समय ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली भारत, वैभवशाली भारत और गौरवशाली भारत बनाए। धन्यवाद। क्या होने से? देखो, नामकरण होने से सुबह आप जब मंजन करते हो तो जिस पेस्ट से मंजन करते हो तो 50 वर्ष की है, वो भी तो एडवर्टाइज करती है। तो आज ब्रांडिंग का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है, जो दिखता है वही चलता है। और इसके लिए चलने में और दिखने में जो कारागिरी है या फिर जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, तकनीक है, वो तकनीक उसके बीच में आती है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, आधुनिकता का दौर है और इसमें आप सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल का वापर करते हैं, तो इसका उपयोग निश्चित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सभी भारतीयों को आज के अवसर पर श्री मोदी जी, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सभी को अभिनंदन करती हूँ। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सभी जो हमारे श्री सुनील जी राणे हैं, हमारे अध्यक्ष और अभी चांसलर हैं, अथर्व यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, जो मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं, यूनिवर्सिटी बने हैं, इसका हम सभी को गर्व है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि छात्र इतनी अच्छी पढ़ाई करे और अपना भारत का सर ऊंचा करे कि पूरी
दुनिया ये कहना चाहिए सभी लोगों ने कि भारत एक शिक्षण का केंद्र हो जहां हम जाके शिक्षा लें। इतनी अच्छी तरक्की भारत करे और भारत की यूनिवर्सिटीज़ करें और सभी को अभिनंदन के ये स्टेशन जो है वनई मिट चौकी आज अथर्व यूनिवर्सिटी से जाना जाएगा, इसीलिए सभी का अभिनंदन। थैंक यू।